स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशंस पे। आई होप कि आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल को 3 भागों में बांटा गया था: रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल पे। दूसरा टाइप है हमारा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे: रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। तीनों चीज़ें क्या है, आइए हम देखते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस क्या होता है? जब भी डेटा को विदाउट कोलिजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के माध्यम से होती है। 3 चीज़ें मेजर होती हैं इस कंट्रोल एक्सेस में। पहली होती है रिजर्वेशन, दूसरी होती है पोलिंग और तीसरी होती है टोकन पासिंग। जैसा नाम है तीनों का, सेम उसी तरह उनका काम भी है। पहली हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन कहते हैं कि किसी बस या ट्रेन को सफ़र करना है तो हमें उसके लिए रिजर्वेशन लेना पड़ता है। यानी रिजर्वेशन कैसे डिसाइड होता है? जितनी नंबर ऑफ सीटें होती हैं उसके हिसाब से रिजर्वेशन होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक नोड है और ये नोड पे हमारे 5 रिजर्वेशन मतलब 5 स्टेशंस दिए गए हैं। इन 5 स्टेशंस का मुझे रिजर्वेशन करना है। तो मेरे पास टोटल नोड्स कितने हैं? 5। तो मेरा जो रिजर्वेशन का काउंट होगा वो 5 टाइम होगा। यानी 5 ही लोग रिजर्वेशन कर सकते हैं। यदि कोई छठवां बाहर का व्यक्ति करता है तो उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बताई जा रही है। रिजर्वेशन का काम क्या है? रिजर्वेशन के बिना कोई भी नोड या स्टेशन डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सपोज दैट नंबर 1 पीसी को नंबर 5 से कम्युनिकेट करना है तो इससे कम्युनिकेट यानी इसको डेटा सेंड करने के लिए इसे क्या कराना पड़ेगा? रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास 5 स्टेशन दिए हुए हैं। ये 5 के 5 स्टेशन क्या करेंगे? डेटा को सेंड करना चाहते हैं, एट अ टाइम डेटा को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो 5 नोड हैं, यदि जो रिजर्वेशन लेना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि 5 नोड है 5 नोड एक साथ रिजर्वेशन ले, लेकिन क्या होता है जैसे ट्रेन की टिकट्स होती हैं तो ट्रेन में ज़रूरी नहीं है कि सारे सीट्स रिजर्व हो जाएंगी तभी ट्रेन चलेगी। नहीं, एक बार क्या होता है उसका समय पीरियड होता है, उस समय पीरियड पे ही क्या करते हैं वो टिकट को बुक करते हैं, उसके बाद ट्रेन चली जाती है, यानी डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। जो नोड रिजर्वेशन करता है यानी जो नोड डेटा को सेंड करना चाहता है उसे हम इनिशियलाइज़ करते हैं 1 से, और जो रिजर्वेशन नहीं करता है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से। ये मेजर पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुन लें एक बार फिर से। जो नोड रिजर्वेशन करना चाहते हैं यानी जो नोड डेटा को सेंड करना चाहते हैं उनको हम 1 से डिनोट करते हैं, और जो रिजर्वेशन नहीं लेते हैं उनको हम 0 से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे बढ़। यहाँ पे 5 नोड दिए हुए हैं। 5 नोड में से देखिए पहला नोड जो है हमारा वो रिजर्वेशन किया हुआ है, यानी उसके नीचे 1 दिया हुआ है। फिर ये क्या दिया हुआ है? 2 को रिजर्वेशन नहीं कराना है तो 2 ने रिजर्वेशन नहीं किया है। फिर 3 है, फिर 4 है, ये दोनों को रिजर्वेशन कराना है, 5वीं को रिजर्वेशन नहीं कराना। टोटल मिला के बात करें तो यहाँ पे 3 लोग, 5 लोगों के चैनल सीरीज़ पे, ये 5 लोगों की चैनल सीरीज़ थी। सपोज दैट ये नेटवर्क था हमारा, इस नेटवर्क में 5 लोग जुड़े हुए हैं। इन 5 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने क्या किया है? रिजर्वेशन किया है। 1 2 3 4 5। तो ये 3 लोगों ने रिजर्वेशन किया है। इन 3 लोगों के अलावा 2 लोगों ने रिजर्वेशन नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा। जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो हमारा बैंडविड्थ होता है यानी जो मीडियम होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कितने डेटा को लेके जाएगा? 3 डेटा को लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। यानी जो हमारी बैंडविड्थ है वो 3 के साइज़ पे डिवाइड होगी, है ना। 3 मैसेज के साइज़ पे डिवाइड होगी और इन तीनों का डेटा क्या करेगा? आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। यह ध्यान से देखिए, नंबर 1 का जो डेटा सेंड हो रहा है यहाँ पे स्टेशन डेटा 1 सेंड हो रहा है, देन 3 का डेटा सेंड हो रहा है, देन 4 का डेटा सेंड हो रहा है, जबकि 2 और 5 का डेटा सेंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसका रिजर्वेशन होगा वही डेटा को सेंड कर पाएगा, जिसका रिजर्वेशन नहीं होगा वो डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि हर एक चीज़ का टाइम डिसाइड होता है, मतलब उस टाइम के अंदर यदि कोई रिजर्वेशन कराता है तो उसका रिजर्वेशन होगा, अदरवाइज वो डेटा को लेकर ट्रेवल कर जाएगा। इसलिए क्या करता है हमारा जो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, नंबर ऑफ नोड्स को हर एक बार कॉल करता है, यानी पूछता है कि क्या आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं। यदि उस 5 में आखिरी पोजीशन तक जाने पे यदि किसी भी नोट द्वारा रिक्वेस्ट नहीं आती है रिजर्वेशन कराने की, उस कंडीशन में क्या करेगा? वो आखिरी नोट को रीड करेगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा।
जो ये टाइम डिसाइड किया गया है डेटा को रिजर्वेशन और डेटा को सेंड करने की प्रक्रिया, इस टाइम को हम कहते हैं इंटरवल टाइम। क्या कहते हैं? इंटरवल टाइम। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये डेटा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, देन दूसरा इंटरवल चालू होगा। दूसरे इंटरवल में सेम प्रक्रिया होगी जो पहले इंटरवल में हुई है। सेकंड इंटरवल देखिए यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है। यहाँ उस कंडीशन में फिर से रिजर्वेशन होगा, फिर से वही 5 नोड होंगे। उन 5 नोडों को एक समय दिया जाएगा कि इस समय में आपको रिजर्वेशन करना है। वो रिजर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें यदि गौर से, तो सिर्फ एक नंबर ने डेटा का रिजर्वेशन किया है, उसको बस डेटा को ले जाना है, बाकी किसी को डेटा को नहीं ले जाना है। यहाँ पे फिर से डेटा सेंड होगा एक नंबर के लिए। अब देखिए इनका दोनों का इंटरवल टाइम बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड को सेंड किया जा रहा है डेटा, यानी ये भी इसका क्या कहलाएगा? इंटरवल। सपोज दैट मान लेते हैं ये इंटरवल टाइम 1 है और ये इंटरवल टाइम 2 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया होगी, फिर से वही प्रक्रिया जो प्रक्रिया पहले दोहरा चुके हैं हम लोग। फिर से रिजर्वेशन का टाइम पीरियड आएगा, फिर से रिजर्वेशन की कॉल आएगी। रिजर्वेशन के दौरान यदि कोई भी रिजर्वेशन नहीं करता है तो उस कंडीशन पे हमारा जो चैनल है वो आइडल की स्थिति पे होगा, यानी किसी भी प्रकार के डेटा को नहीं ले जा रहा होगा। जैसे ही इस पर कोई भी मूवमेंट आ जाएगा, जैसे ही कोई डेटा आ जाएगा, डेटा को ले जाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे फिर से डेटा का सेंडिंग प्रोसीजर चालू हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे चल रहा था, और फिर से वो एक क्या कहलाएगा? इंटरवल टाइम कह रहा है। ये पूरी प्रोसेस चैनल में कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है, एक सर्कल के रूप में। ये स्टॉप नहीं होती है। जैसे ही डेटा का रिजर्वेशन होगा यहाँ पे, वैसे ही ये एक इंटरवल टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को रिजर्वेशन समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा पोलिंग। पोलिंग का जो सिंपल सा मीनिंग होता है, पोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का चुनाव करना। मतलब वहाँ पे ऑप्शन देना है कि क्या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, यानी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसको पोल करते हैं वो डिसाइड करता है कि डेटा कौन पहले ले जाएगा। चलिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है सेलेक्ट और दूसरा होता है पोल। तो पहले देखते हैं हम सेलेक्ट की प्रोसेस। सेलेक्ट की प्रोसेस क्या है एग्जांपल के तौर पे यदि हम समझें, देखिए सेलेक्ट का मतलब है यानी जो हमारा प्राइमरी स्टेशन है, यानी जिसको डेटा सेंड करना है। ध्यान से समझिएगा, सेलेक्ट में प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ डेटा मूव होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ डेटा मूव होता है, यानी प्राइमरी जो है वो डेटा को सेंड करता है अपने सेकेंडरी पार पे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये पहले क्या करेगा, प्राइमरी हिस्सा क्या करेगा, पहले सिलेक्शन का एक मैसेज भेजेगा किसको? सेकेंडरी यूनिट को। सेकेंडरी यूनिट को मैसेज भेजेगा SEL मतलब सेलेक्ट, या सेलेक्ट करेगा, यानी ये पूछेगा क्या मैं डेटा भेज सकता हूँ। यदि वो एक्नॉलेजमेंट देता है यस आप डेटा भेज सकते हैं, तो ही यहाँ से प्राइमरी इसको क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, और डेटा पहुँचने के बाद इसको एक्नॉलेजमेंट देगा। यदि बाई चांस किसी कारणवश यदि ये डेटा को सेंड नहीं कर सकता, यानी सपोज दैट इसने सेलेक्ट की रिक्वेस्ट डाली और ये बी जो है हमारा वो आइडल नहीं है, खाली नहीं है, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की जगह क्या देगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देने से क्या होगा कि जो प्राइमरी स्टेशन है वो डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में वो क्या करेगा, फिर से अगले बार उसको क्या करेगा, सेलेक्ट की प्रोसेस भेजेगा। जैसे ही सेलेक्ट की प्रोसेस भेजेगा, वो जब फिर से फ्री हो जाएगा तब जाके डेटा को सेंड करेगा। तो ये सेलेक्ट की प्रोसेस हुई। अब आते हैं पोल की प्रोसेस में। पोल की प्रोसेस में क्या होता है, सेकेंडरी से जब प्राइमरी की तरफ डेटा सेंड किया जाता है, यानी सेकेंडरी से जब प्राइमरी को डेटा सेंड किया जाता है उस समय पोल का यूज़ किया जाता है। पोल पे क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी स्टेशन होता है वो क्या करता है, हमारे सेकेंडरी स्टेशंस को क्या भेजता है, एक मैसेज भेजता है जिसको हम बोलते हैं पोल। पोल मैसेज भेजेगा यदि ये हमारा नोड खाली है, यानी यदि हमारा जो सेकेंडरी नोड है वो किसी डेटा को भेजना चाहता है प्राइमरी तक, तो उस समय क्या होगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जो यहाँ पे प्राइमरी स्टेशन है वो सेकेंडरी स्टेशन को एक पोल किया है, मतलब उससे ने पूछा है क्या आप डेटा सेंड करना चाहते हैं। यदि बी को डेटा सेंड करना है, यदि बी को डेटा सेंड करना है, तो उस कंडीशन पे बी इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा किसी भी प्रकार का, बल्कि वो डायरेक्ट डेटा को सेंड कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे सेंड हुआ है, वो डायरेक्ट डेटा को क्या करेगा, सेंड कर देगा, और इसका एक्नॉलेजमेंट प्राइमरी किसको दे देगा, सेकेंडरी को। यदि इन केस हमारा जो सेकेंडरी स्टेशन है वो डेटा को सेंड नहीं करना चाहता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइमरी जब उसको पोल की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो यदि ये डेटा नहीं सेंड करना चाहता है तो ये क्या भेजेगा, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजने पे वो क्या करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा और अगले स्टेशन पे मूव कर जाएगा। सपोज दैट इसके आगे एक और स्टेशन होता सी, तो सी स्टेशन पे भी ये यही प्रोसेस करता, क्या करता, पहले ये पोल करता,
ये पोल करता, और पोलिंग के दौरान यदि इसको डेटा सेंड करना होता तो ये डायरेक्ट क्या करता, डेटा को सेंड कर देता और ये इसको एक्नॉलेजमेंट देता। यदि सपोज दैट ये डेटा को नहीं सेंड करना चाह रहा होता, मान लीजिए ये डेटा जो सी है वो डेटा नहीं सेंड करना चाहता, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दे देगा किसको, प्राइमरी स्टोरेज को। तो प्राइमरी क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करके फिर से अगले स्टेप में बढ़ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा पोलिंग। एक बार फिर से समझ लेते हैं रफली, जल्दी। देखिए पोलिंग दो प्रकार से होती है। जब प्राइमरी से डेटा को सेकेंडरी की तरफ भेजा जाता है, जब प्राइमरी से डेटा सेकेंडरी की तरफ भेजा जाता है उस समय सेलेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, और जब डेटा सेकेंडरी से उठ के प्राइमरी की तरफ आता है तो उस समय पोल का यूज़ किया जाता है। करेक्ट, आई बात समझ में। जैसा नाम वैसा ही काम, नाम के अकॉर्डिंग ही दोनों चीज़ें चल रही हैं, दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा टोकन पासिंग। हम टोकन पासिंग हमें पता है, टोकन्स होते हैं, पासिंग मतलब उसको पास करना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझे तो हमारे पास एक स्टेशंस का कलेक्शन है। जैसे कि हम मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास 4 स्टेशंस हैं। 4 स्टेशन में हम देखें हैं ये रिंग टोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी हमेशा इस फॉर्मेट में वर्क करती है, ये पहले बताया जा चुका है। टोकन पासिंग में क्या होता है, यदि किसी स्टेशन को डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे एक टोकन होता है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, यानी कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा होता है, इस पे नेटवर्क पे मूव कर रहा होता है, यानी वो एक जगह स्थिर नहीं होता, वो 24 घंटे कंटिन्यूस फॉर्म में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इस कंडीशन पे क्या करते हैं, यदि सपोज दैट एक को डेटा भेजना है 3 को, यानी इन दोनों को डेटा भेजना है, तो ये जैसे ही टोकन घूम के इसके पास पहुंचेगा तो ये इसको क्या कर लेगा, जो स्टेशन 1 है वो उसको होल्ड कर लेगा। स्टेशन 1 होल्ड कर लेगा, यानी अब जो टोकन बना हुआ है वो स्टेशन के पास रुक जाएगा, यानी अब टोकन को पकड़ लिया गया है। अब टोकन यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि एक का डेटा ले जाके वो कहाँ तक ना छोड़ दे, स्टेशन 3 तक। तो ये जब तक होल्ड रहेगा। इस कंडीशन पे ना 2 डेटा को भेज सकता है, ना ही 4 डेटा को भेज सकता है, ना ही 3 डेटा को भेज सकता है। यानी इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन डेटा को सेंड करेगा, सिर्फ 1 डेटा को सेंड करेगा। और जब ये चैनल, ये टोकन कब फ्री होगा, क्या डेटा का ट्रांसमिशन एंड होने पे ये चैनल फ्री हो जाएगा, यानी ये टोकन फ्री हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से यदि यहाँ तक डेटा आ रहा है, यहाँ का डेटा कंप्लीट होने के बाद भी ये टोकन फ्री नहीं होगा। कब तक फ्री नहीं होगा, जब तक कि ये वापस से घूम के अपने उसी स्थान पे नहीं पहुंच जाएगा जहाँ पे ये रुका हुआ है। यानी जब तक ये पूरा सर्कल नहीं लगेगा तब तक ये डेटा का मतलब जो टोकन है हमारा वो फ्री नहीं होगा, वो अगले स्टेप पे नहीं जाएगा, यानी उसका यूज़ कोई दूसरा नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल के तौर पे माने यदि सपोज दैट हमारे पास एक के पास टोकन रिजर्व है, एक ने टोकन को रिजर्व किया, अब इसको 2 को भेजना है, तो इसने डेटा को भेज दिया, डेटा सेंड हो गया। अब डेटा सेंड होने के बाद बाकी सब स्टेशन को कितना वेट करना पड़ रहा है नेक्स्ट टोकन के लिए, ये जब यहाँ पहुँचेगा फिर यहाँ, यानी इतना टाइम इनको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। यदि सपोज दैट इसी दौरान जैसे ही इसने टोकन को रिजर्व किया उसी समय 4 नंबर ने भी अपनी प्रोसेस को रेडी कर दिया। अब देखिए 4 नंबर ने प्रोसेस को रेडी किया है, लेकिन टोकन किसके पास रिजर्व हो गया है, 1 के पास रिजर्व हो गया है। तो ये डेटा को सेंड करेगा। सपोज दैट यहाँ पे डेटा को इसने क्या कर दिया है, सेंड कर दिया। अब टोकन घूम के वापस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ से टोकन फ्री है, फिर से वो आगे बढ़ेगा, टोकन अब आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने की कंडीशन पे क्या होगा कि जैसे ही टोकन आगे बढ़ता है, देखा कि 2 ने इसको फिर से रोक लिया। अब 2 ने रोक लिया, लेकिन ध्यान से देखिए रेडी किसकी कंडीशन थी, 4 की। 4 डेटा पहले रेडी किया था, 2 डेटा बाद में रेडी किया। लेकिन टोकन का जो सीरीज़ है, टोकन जिस वे पे चल रहा है उस वे पे सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, स्टेशन 2 पे। तो स्टेशन 2 यदि उसको रोक लेता है तो इस 4 नंबर वाले स्टेशन को और वेट करना पड़ेगा। फिर सपोज दैट 2 का ट्रांसमिशन पूरा हुआ, फिर टोकन फ्री हुआ, फिर आया तो 3 नंबर ने भी इसको रोक लिया। अब तीसरे ने भी डेटा को सेंड किया, यानी तब तक 4 नंबर रुका हुआ है। इस कंडीशन पे टोकन तो हर एक स्टेशन से होकर जाएगा, जो स्टेशन रोक लेगा वही स्टेशन क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। आफ्टर देन ये फिर रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, 4 नंबर के पास, देन फिर वो डेटा को सेंड करेगा।
ध्यान से एक बात समझना ये है कि एक बार में टोकन एक ही डेटा को सेंड करता है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें कि हमारे पास एक टोकन था जो कि एक नंबर के पास रिजर्व है, और सपोज दैट कोई डेटा सेंड कर रहा है और वो 2 नंबर तक पहुंच गया, सेंड हो गया, और ये टोकन आगे की तरफ प्रोसेस में लगा हुआ है, यानी आगे की तरफ मूव कर रही है उसकी प्रोसेसिंग, और इसी बीच में क्या करे, एक नंबर फिर से कोई प्रोसेस को अप्लाई कर दे, यानी ये सपोज दैट चाहता है कि हम 4 नंबर को एक डेटा और भेज दें। इस कंडीशन पे ये टोकन वहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा जैसे यहाँ पे पहुँचेगा। यानी जो एक नंबर की नेक्स्ट प्रोसेस थी, यानी प्रोसेस नंबर 2 जो थी, वो कब पूरी होगी, जब टोकन वापस से पूरा घूम के यहाँ पे रुकेगा, तब जाके इसकी नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी। टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट पूरी टोपोलॉजी पे यूज़ होता है। टोकन पासिंग का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि रिंग टोपोलॉजी पे हो, ये किसी भी टोपोलॉजी पे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे छोटा सा देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी को तो हम देख ही चुके हैं कि रिंग टोपोलॉजी पे डेटा कैसे सेंड हो रहा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं डबल रिंग की। डबल रिंग क्या होता है, जब दोनों साइड से डेटा का ट्रांसमिशन चालू हो जाए, यानी मैंने बताया ना डेटा का ट्रांसमिशन रिंग जो है वो इस फॉर्मेट में चल रही, देखिए ये क्लॉक वाइज है, यदि ये एंटी क्लॉक वाइज भी हो जाए तो ये कहलाएगी डबल रिंग टोकन, है ना। तो ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं जो कि आपके टोपोलॉजी में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी, फिर भी ऐसा होता है। तो इस कंडीशन पे भी टोकन वही काम करेगा। देन आगे आ जाते हैं, हम बस टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी पे भी यही होता है। बस टोपोलॉजी पे क्या होता है, टोकन यदि यहाँ पे है एक नंबर पे तो वो भी क्लॉक वाइज घूमेगा, यानी पहले 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास, फिर 4 के पास, फिर 1 के पास, फिर 2 के 3 4, इसी फॉर्मेट में घूमता रहेगा। और ये जिसके पास रुकेगा टोकन वही उससे डेटा को सेंड कर पाएगा, अदरवाइज डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, स्टार टोपोलॉजी में हमको पता है कि स्टार टोपोलॉजी का यूज़ हम कब करते हैं, जब बीच में एक हब लगा होता है हमारा। तो इस हब के माध्यम से क्या है, हब हमारा एक सेंट्रलाइजेशन है, यानी हब से नोड को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए हर नोड को हब से कनेक्ट कर दिया गया, यानी एक रिंग बना दी गई है जो कि एक साइड से डेटा आता है और एक साइड से डेटा जाता है। तो ये एक रिंग के फॉर्मेट में हो गया है। जो हमारा टोकन चलता है वो पूरे इसी फॉर्मेट पे ट्रेवल करता है। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे समझें, यदि हमारे पास कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझें, कोई हमारे पास एक नंबर के पास टोकन रखा हुआ है, एक नंबर से टोकन कहाँ आएगा, हब पे आएगा, हब से एक नंबर का टोकन 2 पे जाएगा, 2 के बाद वो टोकन वापस से हब में जाएगा, हब के बाद वो 3 में जाएगा, 3 के बाद फिर से हब में जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर हब पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। तो यानी ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहेगी, और सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगी जो प्रोसीजर हमारे रिंग टोपोलॉजी पे फॉलो हो रही थी। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो पे आपसे हम, जब तक कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।